चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम बाद आपको सलाम पेश करता हूँ अपने व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने अपना एक मूवी बनाया था, उम्मीद है वो भी आप सबको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा तो लगा क्योंकि जो रिस्पॉन्स आया है उससे पता चल गया मुझे कि आपको अच्छा लगा है। लेकिन उसके साथ एक बैड न्यूज़ ये है मेरे लिए कि उस वीडियो से मुझे कोई अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें कॉपीराइट क्लेम्स लग गए थे। क्योंकि मैंने डेट दिया हुआ था कि 11 तारीख को मैं रिलीज़ करूँगा उसे। तो अगर मैं चाहता तो उसे दोबारा मतलब प्राइवेट करके एडिट करके 1-2 दिन बाद भी पोस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने आपको बोला हुआ था कि 11 तारीख को पोस्ट करूँगा, तो मैंने फिर कर दी। मैंने कहा अगर अर्निंग नहीं होती तो ना हो, भले आपको अच्छी लगनी चाहिए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। मूवी से फार्क होने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना अपना हालत दुरुस्त किया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके दाढ़ी सेट कर लेता हूँ। तो उठने के बाद बिना टाइम ज़ाया किए हुए मैं निकल पड़ा अहमद की दुकान की तरफ अपने बाल वाल सेट करवाने। रास्ते में मुझे चन्नू मिल गया। क्या? वहाँ जाने के बाद पता चला कि अहमद तो यहाँ पर नहीं है, पर कलीम मौजूद है। तो चलो ठीक है। दाढ़ी और बाल सेट करवाने के बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे भूख लगी है, तो दुकानदार ने कहा तेरे को भूख लगा है, केला खाने का तेरे को। वापसी में जाते हुए मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ मुर्गी भी ले लिया जाए, तो मैं सीधा चला गया डीसी के पास। अरे फिक्र नहीं करें, मैं असल डीसी के पास नहीं गया, मैं इस भाई के पास गया जिसका नाम है डीसी। डीसी मुर्गी को ऐसे काट रहा था, मुझे लग रहा था कि इसका कोई जाती जिद है मुर्गी के साथ। जी हाँ भैया, ये तो कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ गया। फिर टहलते टहलते मैं अपने घर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा, अरे ये तो वडेरे के बेटे ने कहा कि कुछ महीनों पहले जो हमने एग्जामिनेशन में जंग लड़ा था उसका रिजल्ट आ गया है, चलो उसे उठाने चलते हैं। फिर हम चले गए अपने उस प्यारे कॉलेज में जहां साल में एक बार ही सिर्फ इसके दर्शन नसीब होते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दरख्त लगाओ, मौसम बचाओ। हम आए तो हैं रिजल्ट लेने। अब रिजल्ट उठाए, ये कह रहे हैं कि इसका 200 फीस बनता है, हालांकि 1 रुपया भी फीस नहीं बनता इसका। चलो 200 दे देंगे। अब कह रहे हैं कि जाके इसका फोटो कॉपी लाओ, फोटो कॉपी भी इनका अपना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उधर से कह रहे हैं कि रिजल्ट बनाओ, किस्सा बनाओ। तो कुल मिला के बात ये है कि इनको चाहिए, क्या चाहिए इनको? पैसा। हाँ तो दे देंगे, मसला नहीं है। बहुत सारा पैसा है अब उनके पास। मैं तो यूट्यूब से डॉलर कमा रहा हूँ। ना तो इनको जब जो जिस किसी को भी देखो मुझे यही कहता है कि डॉलर कमा रहे हो। भाईजान 1 रुपया नहीं कमाया अभी तक मैंने यूट्यूब से। अरे तो क्या करूँ ना। फिर हम सीधा चले गए बिजार के पास से फोटो कॉपीज निकाल ले। जब फोटो कॉपीज निकाल लिए तो मैं और वडेरे का बेटा वापस चले गए, जहां पर हमें बाबू शाह हुसैन भी मिल गए। मैं वडेरे का बेटा बाबू शाह हुसैन जब अंदर चले गए तो उसने कहा कैमरा बंद कर दे। सच बोलो। चलो शुक्र है हमारा काम फ्री में हो गया। तो कैसे बाबू, फ्री में हो गया बाबू? बिल्कुल यार, मुफ्त में आप लोगों का हो गया, अभी मेरा पता नहीं होगा नहीं। हो जाएगा। बहुत पैसा है हमारे पास। ताल्लुकात अच्छे हैं हमारे। हाँ ताल्लुकात बनाओ, बस आपके सारे काम हो जाएंगे। हाँ ये हमारा डिग्री चेक करो। डिग्री फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। जब बाजार गए तो वहाँ हमको हमार लाटवा बबुआ मिली गवत। जब हम उनके साथ सलाम दुआ करत रही तो पीछे से हमको छोटा डॉन भी मिल गया। आज ले लिया है आप लोगों के लिए दावत पे। वाह माशाल्लाह टमाटर का दावत है। फिर हम चले गए बाबू शाह हुसैन के दुकान में। जब वहां गए तो मैंने देखा सनाउल्लाह बलोच शबनम की याद में बहुत उदास था। स्टेडियम जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना ज़िया जान से मिलकर जाएं, तो हम चले गए ज़िया भाई के पास जहां पर भाग्या बोलू भी मौजूद था। भाइयों से सलाम दुआ करने के बाद फिर हम निकल पड़े स्टेडियम की तरफ। जब हम वहां चले गए स्टेडियम में तो वहां पर 2 चाहने वाले मेरे आ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे चैनल का प्रमोशन कर दें। यार सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। खालिक ब्लॉगर 3 उनके चैनल का नाम है। विजिट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भाई के चैनल पे ज़रूर जाकर विजिट करें। मुल्ला तुक। फिर टाइम बीत गई और फुटसाल का टाइम हो गया, तो हम सब चले गए फुटसाल के ग्राउंड में। एक दो यूं करो
कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैती। फिर जब मगरिब की नमाज का टाइम हुआ तो हमने नमाज पढ़ लिया और कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह फिर से उठकर मैं चला गया गुलाब के पास से कुछ सामान खरीदने और हमेशा की तरह जब मुझे भूख लगी तो मैं चला गया फ्रूट वाले के पास से केले खरीदने। मैंने जो मूवी बनाई थी वो स्पेशली छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगा वो मूवी, तो मेरे साथ ये जो बच्चे हैं आइए इनसे पूछते हैं कि उनको मूवी कैसा लगा। तो आपको मूवी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा। मूवी में आपको कौन अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? आप ये स्क्रिप्टेड मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैंने इनको पहले बोला हुआ था कि मेरा नाम लो। अबे साले। सही है। तो हमारे साथ एक एक्टर मौजूद है हमारे स्क्वाड के, जो कि एंथनी भाई का गुंडा था। तो कैसा लगा आपको मूवी? मूवी तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको मज़ा नहीं दिया शायद मूवी ने? नहीं, बहुत अच्छा था। ये है मोटेश्वर। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा वडेरे का बेटा भी आया हुआ है और साथ में बर्फी भी आया हुआ है। ये है हमारे गांव का सबसे खतरनाक ड्राइवर जिसका नाम है बर्फी। बर्फी ड्राइवर 50-50 कोस मील दूर तक अपने स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। ये हमारा उस्ताद बर्फी। उस्ताद बर्फी? यस। इसको किस लिहाज से बर्फी कहा जाता है? ये सी नंबर नोट करें। मैं गाड़ी रूटा जो कोटा रूटा इधर इधर का बस अगर पता कर थे वाइटा डेरा बुकटी टू बर्फी आयद्री। हाँ, मंजू जो झटपट रूटा, मंजू जो झटपट है जो कोटा रूटा सरला जरा बच्चे बड़े में ड्राइवर के नंबर क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। 033 689 55235 बर्फी आदि लाठार। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। बैठे बैठे मैंने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए, तो मैंने और वडेरे के बेटे ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं बाजार से मुर्गी खरीदते हैं डीसी के पास से। गोश्त के साथ साथ खाने में जो दीगर सामान डला जाता है पता नहीं क्या क्या, वो भी हमने खरीद लिया जाकर। आखिर में कढ़ाई मसाला खरीद कर वापस जा रहे थे तो सारा सामान खरीदने के बाद जब हम घर चले गए तो हमने मुल्ला जिया और हमार लांटवा बबुआ को बुला लिया खाने पर। आपको बताता चलूं, मुल्ला जिया इतना इंटेलिजेंट है कि इसने एआई को भी पीछे छोड़ दिया है। एआई तो आप लोग जानते ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया। तो इस टाइम मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा मशवरा दें जिससे मैं 25 दिन में करोड़पति बन जाऊं। तो उन्होंने मुझे वो राज बताया जिससे मैं करोड़पति बन सकता हूं। साथ में मस्त टाइम गुजारने के बाद फिर इन्होंने कहा कि अब हम चलते हैं अपने अपने घर। फिर हमेशा की तरह वडेरे का बेटा मेरे पास आया शाम को और फिर हम चले गए बाबू शाह हुसैन के पास उसे सलाम दुआ करने। बाबू जान से सलाम दुआ करने के बाद बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए जब हम गए तो वहाँ पर मुझे मुल्ला कंजूस दिख गया। फिर इसके साथ हम चले गए देवदास को उठाने जो कि मोबाइल में लगा हुआ था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इन सब की मनहूस शक्लें देखने के बाद फिर शाम को हम चले गए फुटसाल। जब वहाँ गए तो वहाँ पर सूडान से ज़हूर बलोच भी आया था। मुल्ला जिया ने भी ताज़ा ताज़ा तौबा किया है तो वो सबको दीन की दावत दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे कुछ बुलवाया जाए। आजकल के जितने भी नौजवान हैं वो बात बात पे गाली देते हैं, तो हमारे साथ मुल्ला जिया भाई मौजूद हैं। आइए ये कुछ मैसेज देते हैं। ठीक है जी भाई। बस दोस्त हमारा सा नमाज़ा पढ़े, कुरान पढ़े, मैं और शेख में बेदीन लाफे इसी वास्ते हमारा मेहनत जरूरत है। मेहनत काम भी शवाद जो है करे खाने 2 मिनट में जो है करा कुछ
बिल्कुल बेशक बाद नमाज पढ़े दूमी मर्दमा नमाज कुछ है बिल्कुल बिल्कुल मर्दम खुशी के नमाज पढ़े बिल्कुल बिल्कुल और मर्दम रोश है भाई चुप्पा कहाँ रोश है 25 मर्दमा दावत था ना ये सुनते जिंदा भी ये सुनते जिंदा का मतलब हमेशा के सब शहीद सवाब हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। समझा के मैंने चिकने हजारे माशाल्लाह शायर बिल्ली यार दावत देंगे बड़ा जा भाई हमारा शमशी शहर चाहिए सोना ही नहीं हमारा क्वेश्चन था कि मुल्ला ज़िया जब जज्बाती होते हैं तो पता नहीं क्या क्या भौंक देते बोल देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इनके चैनल में जाएं, इन्होंने एक चैनल बनाया है, उधर विज़िट करें और सुने कि वो क्या कहते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।